नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, क्या आपने कर्ज लेकर रखा हुआ? क्या आपने बहुत सारे बैंकों से, किसी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट सेक्टर से लोन लेकर रखा है? खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की सुरक्षा किस तरह से होगी, आपके परिवार का देखभाल कैसे होगा? ये बहुत ही सोचने का विषय है दोस्तों। अगर आप इस एक्ट के तहत बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो आपकी कोई भी कर्जदार आपके पैसे को छू भी नहीं सकता। अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो उस पर केवल आपकी पत्नी और बच्चों का ही अधिकार होगा और उसे कोई भी बैंक या लोन वाले या कोई भी कर्जदार आपके उस पैसे पर कोई अधिकार नहीं रख पाएंगे अगर आप इस एक्ट के तहत जीवन बीमा की पॉलिसी खरीदते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के बारे में, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर इस एक्ट के तहत आप बीमा पॉलिसी लेते हैं तो कोई भी कर्जदार आपके पैसे की राशि को छू नहीं सकता। आप नहीं रहेंगे तो भी उस पे आपके बच्चों और पत्नी का ही अधिकार होगा। तो आइए हम आज जान लेते हैं मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 को। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। इसी तरीके की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 क्या है। बीमा लेते समय ही इस एक्ट को जोड़ा चाहिए। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टीज एक्ट 1874 का सेक्शन 6 कहता है कि किसी भी शादीशुदा व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा आदि से मिलने वाली सुविधा पर उसकी पत्नी और बच्चों का ही हक है। बीमा के लिए आवेदन करते वक्त ही मैरिड वुमेन प्रॉपर्टीज एक्ट के हिसाब से नॉमिनी बनाया जाना चाहिए। बाद में इसे कोई भी बदलाव करना संभव नहीं होता है दोस्तों। तो इस एक्ट के तहत अगर आप बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो आपकी फैमिली वालों को, पत्नी और बच्चों को ही बीमा की राशि मिलेगा, ना कि कोई आपके लेनदार को। दोस्तों, इसके तहत ली गई जीवन बीमा पॉलिसी को ट्रस्ट माना जाता है। पॉलिसी के लाभ राशि पर केवल ट्रस्टियों का ही अधिकार होता है। इस डेथ क्लेम होने की स्थिति में प्राप्त पैसा जो है ट्रस्ट को मिलता है, जिसे ट्रस्टी ही क्लेम कर सकता है। ट्रस्टी कौन हो सकता है, इसको भी हम जान लेते हैं। पत्नी और उसके एक या एक से अधिक बच्चे इसके ट्रस्टी हो सकते हैं। MWP एक्ट सन 1874 में बनाया गया था। इस कानून का मकसद जो था, सैलरी, कमाई, प्रॉपर्टीज, निवेश और सेविंग का मालिकाना हक क्या करना चाहिए, विवाहित महिलाओं को दिलवाना चाहिए। ये इसीलिए बनाया गया था। MWP एक्ट के तहत लाभार्थी कौन हो सकता है? मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कवर की गई पॉलिसी में लाभार्थी अकेले आपकी पत्नी, केवल आपका बच्चा या आपकी पत्नी और बच्चे एक साथ हो सकते हैं। सभी का समान हिस्सा भी हो सकता है। आपकी पॉलिसी को इक्वल पार्टीशन भी किया जा सकता है। नॉमिनेशन में सबको समान सहभागिता भी दिया जा सकता है लाभार्थियों को। MWP एक्ट पॉलिसी खरीदने की शर्तें क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। इस तरह की पॉलिसी को सिर्फ शादीशुदा भारतीय व्यक्ति ही खरीद सकता है। बीमा पॉलिसी की लाभार्थी उसकी पत्नी और उसके बच्चे होना चाहिए। अगर महिला तलाकशुदा है अथवा विधवा है तब भी वह MWP एक्ट एडेंडम के साथ बीमा पॉलिसी खरीद सकती है। यानी कि विधवा या तलाकशुदा महिला भी MWP एक्ट के तहत पॉलिसी खरीद सकती है। कोई भी शादीशुदा महिला भी इस तरह की बीमा पॉलिसी खरीद सकती है जिसमें लाभार्थी उनके बच्चे हो सकते हैं। MWP एक्ट के तहत पॉलिसी खरीदने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? पॉलिसी खरीदते समय ही आपको MWP एक्ट एडेंडम फॉर्म भरना जरूरी है। आप किसी गवाह की मौजूदगी में तमाम विवरण भरें और उस पर हस्ताक्षर करें। बीमा पॉलिसी खरीदते समय लाभार्थी का विवरण भी देना चाहिए, यानी कि नामांकन भी भरना चाहिए, उसमें नॉमिनेशन भी भरा जाना चाहिए।
बीमा खरीदने के आवेदन फॉर्म में इंश्योरेंस की रकम पर लाभार्थी के हिस्से का भी जिक्र होना चाहिए ताकि बाद में कोई भी समस्या ना हो दोस्तों, क्योंकि बाद में विवाद भी हो सकता है। जैसे उनके 2 बच्चे हैं तो उनको बराबर हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए ताकि बाद में विवाद से बच सके। ट्रस्टी तय करने का प्रावधान। इंडियन ट्रस्ट कानून के तहत आपको पत्नी और बच्चों के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है। ट्रस्टी उनकी पत्नी और बच्चों को ही बनाना चाहिए ताकि बीमा का रकम लाभार्थी के फायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये जो है इंडियन ट्रस्ट कानून के तहत ऐसा माना जाता है। बीमा पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो अगर आप कोई कैश वैल्यू पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो उसकी रकम लाभार्थी को ही मिलता है। यदि आप पूरी अवधि तक जीवित रहते हैं तो मैच्योरिटी की जो राशि है वो आपको ही मिलेगा। बीमा राशि पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात रकम लाभार्थी को ही मिलेगा और मृतक पॉलिसी होल्डर की संपत्ति के रूप में जब्त नहीं किया जा सकता। उसे कोई लोन वाले, कर्जदार या कोई भी बैंक उसकी पॉलिसी को जब्त नहीं कर सकता है। उसके पॉलिसी के लाभ पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों का ही मालिकाना हक होता है। यह भी हो सकता है कि बीमा का पैसा किसी रिश्तेदार को या पति ने जहां से लोन लिया है या उधार लिया है, कर्ज लिया हो, उससे मिल जाए। इन स्थितियों से बचने के लिए पुरुष बीमा धारक को मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के तहत जीवन बीमा लेना चाहिए ताकि उनका परिवार सुरक्षित हो सके। एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत ली गई पॉलिसी को एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है। पॉलिसी की लाभ राशि पर केवल ट्रस्टियों का ही अधिकार होता है और ट्रस्टी कौन हो सकता है? केवल उनकी पत्नी और उनके बच्चे। डेथ क्लेम होने की स्थिति में पॉलिसी से प्राप्त पैसा ट्रस्टी को मिलता है जिसे ट्रस्टी क्लेम कर सकता है। इसे कोई भी लेनदार, बैंक या उधार वाला रिश्तेदार क्लेम नहीं कर सकता है। ट्रस्ट पत्नी या बच्चों के लिए ही क्लेम को सुरक्षित रखता है। एमडब्ल्यूपी एक्ट की फायदा सभी जीवन बीमा पॉलिसी पर भी मिलता है। तो इस तरह से एमडब्ल्यूपी एक्ट एक पत्नी और उनके बच्चों के हितों के लिए संरक्षण का काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक इस एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस एक्ट के तहत जीवन बीमा पॉलिसी खरीदकर अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं और उन्हें खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट कर जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।